मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा। हम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो 1000 से 1707 के कालखंड में उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय शेरशाह का शासन प्रबंध। दिल्ली, आगरा और पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात शेरशाह ने अन्य प्रदेशों तथा गढ़ों को विजय करने का निश्चय किया। 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही उसने गखड़, मालवा, रायसेन, मुल्तान, सिंध, मारवाड़, कालिंजर आदि सभी किलों को एक एक करके जीत लिया था। कहा जाता है कि कालिंजर नामक स्थान पर घायल होने के शीघ्र पश्चात शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पूर्व से कालिंजर दुर्ग की विजय का समाचार मिल गया था। इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो के शब्दों में इस प्रकार एक महान सैनिक और राजनीतिज्ञ का अंत अपने जीवन की विजयों और लोक हितकारी कार्यों के मध्य ही हो गया था। शेरशाह को सहसराम यानी कि बिहार के मकबरे में दफनाया गया था। निश्चय ही यह बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि शेरशाह हिंदुस्तान के उस साम्राज्य पर अधिक समय तक शासन नहीं कर सका जिसका निर्माण उसने घोर परिश्रम से किया था, जो अभी उसकी दृष्टि में स्थिर तथा समृद्धशाली नहीं हुआ था। शेरशाह का शासन प्रबंध। शेरशाह ने 5 वर्ष के अल्पकाल में अपने साम्राज्य में उत्तम शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसका बहुत कुछ अनुकरण अकबर ने बाद में किया था। उसके प्रशासन का मुख्य उद्देश्य प्रजा की भलाई करना था। शेरशाह स्वयं कहा करता था, राजा का कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन और उनकी संपत्ति की रक्षा करे। न्याय और समानता के नियम सभी शक्तियों पर समान रूप से लागू करे। वह अपने अधिकारियों को कठिन अनुशासन में रखें ताकि वे प्रजा के साथ अनुचित व्यवहार न कर सके। इसी तरह से डॉक्टर SR शर्मा का कथन था कि जो लोग कहते हैं कि बाबर के पास समय का अभाव था इसलिए वह सुचारू रूप से प्रशासन का कार्य करने में असमर्थ रहा, वे शेरशाह के प्रशासन के कार्यों को देखते हुए अवश्य अपने शब्दों को वापस लेने में संकोच नहीं करेंगे, और यह निसंदेह सत्य बात थी। डॉक्टर RP त्रिपाठी, डॉक्टर परमात्मा सरन के अनुसार शेरशाह वास्तव में एक व्यवस्था सुधारक था, मौलिक व्यवस्थापक नहीं। वह मध्यकालीन शासकों में एक उच्च कोटि का शासन प्रबंधक था। अबुल फजल ने भी लिखा है कि शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की योजनाओं को अपना लिया था। प्रोफेसर क्रुक और कानूनगो ये मानते हैं कि शेरशाह ने अपने प्रशासन को मौलिक स्वरूप देने का प्रयास किया था। हो सकता है उसने कुछ बातें अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों से ग्रहण कर ली हों। अब्बास खान ने तो ठीक ही लिखा था, उसने देश को समृद्धि तथा प्रजा की भलाई के लिए कुछ नियम बना लिए थे, जिसके आधार पर उसके निजी विचार तथा विद्वानों के ग्रंथों से लिए गए सिद्धांत दोनों ही सम्मिलित थे। वस्तुतः शेरशाह अपने पिता की जागीरों के प्रबंधक के रूप में प्रशासनिक योग्यता का परिचय पहले ही दे चुका था। अब शेरशाह का जो प्रशासन है उसको हम अलग अलग भागों में विभक्त करके उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं शेरशाह का केंद्रीय शासन प्रबंध। शेरशाह का केंद्रीय शासन प्रबंध। शेरशाह के राज्यकाल में केंद्रीय शासन प्रबंध सुव्यवस्थित था। इनमें बादशाह और उसके मंत्री सम्मिलित थे। उसके केंद्रीय सरकार को कुछ विभागों में बांट दिया था ताकि सुचारू ढंग से कार्य किया जा सके। जैसे कि इसमें अब आ रहा है सम्राट, जिसमें शेरशाह स्वयं था। शेरशाह शासन प्रबंध का मुखिया अथवा निरंकुश शासक था। राज्य की समस्त शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित थी। SM जाफर के अनुसार शेरशाह राज्य की समस्त शक्तियों का सूत्र था। वह पृथ्वी पर ईश्वर की छाया था और किसी भी मानवीय शक्ति के प्रति उत्तरदायी वह नहीं था। यद्यपि शेरशाह निरंकुश शासक था, तथापि प्रजा की भलाई करना
अपना कर्तव्य समझता था और इस कर्तव्य का पालन करने के लिए घोर परिश्रम व्यय किया करता था। केंद्रीय विभाग और मंत्री। शेषा ने राज्य कार्य में सहायता देने के लिए कुछ मंत्री नियुक्त कर लिए थे। मंत्रियों के पास किसी भी प्रकार की शक्ति तथा अधिकार नहीं थे। उनका मुख्य कार्य शेरशाह के आदेशों का पालन करना था। केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित विभाग थे, जो मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ। दीवान-ए-वज़ारत। इस विभाग का प्रमुख वजीर होता था, जिसका प्रमुख कार्य राज्य की आमदनी और खर्च का हिसाब रखना होता था और सुल्तान को देना होता था। दूसरा था दीवान-ए-अर्ज़। इस विभाग का प्रमुख आरिज-ए-मुमालिक नामक मंत्री हुआ करता था। इसके संबंध सीधा सैनिक संगठन से था। तीसरा दीवान-ए-रसालत। यह विभाग राज्य के विदेशी मामलों की देखभाल किया करता था। आगे दीवान-ए-इंशा। इस विभाग के मंत्री का प्रमुख कार्य शाही घोषणाओं को लिखना और उसको भेजना था और उसकी सूचना सुल्तान को दिया करना था। इसी के साथ हमारा जो ये केंद्रीय प्रशासन है ये यहाँ समाप्त होता है। अब इसी को आगे हम अध्ययन को जारी रखेंगे अपने अगले वीडियो में।